वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हो चुकी सुबह। गुड मॉर्निंग सबको, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, सारा काम जो अभी फैला हुआ है। देखो किचन का हाल कितना बुरा हो रखा है। ये किचन, ये कमरों का हाल। हमारे यहाँ पे चल रहे हमारे व्लॉग। श्रुति गई अपने ऑफिस और मुझे अब करना है काम। आज हमने ना कान्हा जी की ड्रेस भी बनाई। ये छोटे कान्हा जी की है, ऐसे करके दिखाते हैं। ये छोटे कानों की, ये हमारी राधा रानी की, उसके बाद ये है हमारी खाटू श्याम जी की, और ये है हमारे कान्हा जी। अच्छी लग रही है ना? ये हम होली पे पहनाएंगे अपने कान्हा जी को। वैसे तो उनकी जो ज्वेलरी लेके आए थे वो रेड कलर की थी, पर रेड भी आई थिंक इस पे चल ही जाएगा, नहीं तो रेड कलर की हम उनकी ड्रेस एक और बना देंगे। ये हमारे चारों जो हमारे भगवान जी है उनकी ड्रेस है ये। तो आज हमने बनाई थी, हमारा मन कर रहा था उनका बना के रखते हैं इनको। 3 मैंने कल बनाई थी कान्हा जी की, वो मैंने भाभी को दे दी थी उनके कान्हा जी के लिए, और ये हमारे लिए, हमारे कानों के लिए। आज मेरी दवाई की आखिरी खुराक रह रही है, उसके बाद मेरी आयुर्वेदिक दवाई शुरू हो जाएगी। शाम को जो है मुझे अपनी आयुर्वेदिक दवाई जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो ले लेते पहले अपनी यही वाली दवाई है। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं लगा, बुखार में तो मुझे आराम है, लेकिन मेरा सर में दर्द अभी भी है और सुबह तो उठते ही बहुत तेज होता है। फिर मुझे सर बांधना पड़ता है, उसके बाद में अपना काम करते हैं। बांधने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। फिर मैं, तुझे आना नहीं है क्या महेशु? ये अपना इसमें लगा हुआ है। इसके मामा का फोन आएगा, फिर डांट पड़ेगी मुझे कि तुझको सुलाती रहती, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैंने इसको टाइम से नाश्ता देते उठ के चला जाता है ये पढ़ने। तो चलिए पहले ले लेते हैं अपनी दवाई। 5 गोलियाँ ये खानी है मुझे, गोलियों पे जिंदा है। चलिए पहले लेते टैबलेट, फिर थोड़ी देर आराम करके फिर अपना काम शुरू करेंगे। अकेले जा रही हूँ आज मैं, वो भी कई दिन हो गए मेरे को सोचते सोचते, पर आज हिम्मत करके मैं निकल ही गई। क्या अकेले जाने का ना मन नहीं करता बिल्कुल भी, तो दूर हो जाता है। दूसरा जो है मैं बोर हो जाती हूँ। मैं सोचा आज मैं अपना ब्लॉग भी शूट कर लूंगी और मेरी थोड़ी जो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन से मैंने एक शॉर्ट स्टोरी में बोला था कि मैं अपना वेट थोड़ा लॉस करूंगी, लेकिन उसके बाद जो मैं बीमार हो गई और आज थोड़ी मेरे को तबियत अपनी ठीक से लग रही है, तो जाके मैं आज अपनी एक्सरसाइज भी करूंगी और थोड़ा जो वेट बढ़ गया ना कभी कम करूंगी, क्योंकि लोग बाग बीमार होने के बाद कमजोर हो जाते हैं और मैं तो मोटी हो जाती हूँ। कमजोर तो होने का दूरी नहीं। कोई मुझे शक्ल देख के मेरे को कोई कहेगा भी नहीं कि मैं बीमार हूँ या कुछ, बिल्कुल नहीं लगती हूँ, क्योंकि मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैं बीमार हूँ। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, अभी है थोड़ा 10-15 मिनट का और रास्ता है, बाद में पार्क पहुँच जाएंगे। आज से स्टार्ट कर लेते हैं अपना व्लॉग भी और अपनी एक्सरसाइज भी। तो देखते हैं कितने दिनों में हमारा वेट लॉस होगा। चलते हैं फिर। वो कितने अच्छे लग रहे हैं पिंक कलर के, पहले बहुत खिले होते थे, अभी जो है मेरे पीछे देखो सब अपना वॉक कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। आज मैं श्रुति के बगैर, क्योंकि वैसे तो श्रुति मेरे साथ में चलती थी, आज मैं अकेले आई हूँ। अकेले में थोड़ा बोर सा हो जाता है। तो चलो खैर, करना तो ये हर काम एक जो है अकेले भी करना पड़ता है। पहले दिन शुरुआत में थोड़ा लगेगा अजीब सा, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। आ गया गर्मी का मौसम, तो सभी जो है मोस्टली पार्क में आए हुए हैं। तो डर है कि अगर अभी से इतनी गर्मी है तो आगे जाके तो गर्मी और बढ़ जाएगी। तो बच्चे उधर खेल रहे हैं, इधर बैडमिंटन खेल रहे हैं, सब अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। बच्चे खेलने के लिए आते हैं, कुछ ताज़ी हवा खाने के लिए आते हैं, और कुछ हमारे साथ जो है घूमने के लिए आते हैं, ताकि माइंड जो है थोड़ा सा शार्प हो जाए, शांत हो जाए, और जो पूरा दिन की जो थकान है ना वो थोड़ी सी दूर हो जाए। कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ में अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि आजकल की जो भीड़ भड़ाके वाली जो ज़िंदगी है ना उसमें थोड़ा जगह कम मिलती है बच्चों को खेलने के लिए। घर में पूरा दिन वो बंद रहते हैं। सोचते हैं कि पार्क में ले जाके थोड़ी देर बच्चों का जो एंजॉय हो जाता है, तो ताज़ी हवा भी ले लेते हैं, तो कुछ लोगों से मिल भी लेते हैं। 1 राउंड मेरा हो चुका है, 2 राउंड अभी बाकी है मेरे, और मुझे फिर मशीनें भी चलानी है। उस टाइम पे मेरी वीडियो कैसे शूट होगी वो मुझे नहीं पता कि कैसे होगी। कल से मैं अपनी रॉक भी लेके आऊँगी, क्योंकि जो रस्सी कूदते हैं ना उससे वेट बहुत जल्दी लॉस होता है। वैसे तो मेरे ख्याल में जब से मेरे पैर में चोट लगी है सबसे कूद फाद वाले काम में कम करती हूँ, पर देखेंगे कल रस्सी कूदी जाएगी, तो अगर मैं 10 स्टेप भी मार लेती हूँ उसके, तो मेरा वेट जो है थोड़ा कम हो जाएगा धीरे धीरे। वो सब इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ जो है दौड़ लगा रहे हैं, और इधर बच्चे ना खेल रहे हैं। इधर पहले झूले हुआ करते थे जो कि कुछ हटा दिए हैं, कम ही रह गए हैं, सिर्फ एक ही है स्लाइड वाला ही, बाकी ख़त्म हो गए। ये मेरा तीसरा चक्कर पूरा होने वाला है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ी देर का और है, मतलब श्रुति का फ़ोन आ चुका है कि इसकी छुट्टी हो गई है, और 10 मिनट के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो कल पता है क्या हुआ, बताती हूँ मैं तुम्हें। कल हिमांशु लेके आए टमाटर, जो कि कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक टमाटर थे, जो कि 300 रुपये किलो थे। तो हिमांशु ने बोला मम्मी मैं टमाटर लेके आया। मैंने कहा टमाटर कौन से टमाटर? मैंने कहा फिर ले जाके लेके आया। कहता ठीक है। तो नीचे से डिग्गी में से निकाल के लेके आया वो टमाटर। उस पर कहता मम्मी ये बहुत महंगे टमाटर है। मैंने कितने रुपये किलो है? कहता मम्मी 300 रुपये किलो है। मैंने कहा अभी तो देखा 300 रुपये किलो टमाटर होता कैसा है, क्योंकि मुमकिन है मार्केट में जो भी रेट चल रहा है वो 40 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है। तो 300 रुपये किलो ऐसा कौन सा टमाटर? तो देखा तो उसका साइज जो था थोड़ा बड़ा था, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी बड़ा था, जब नॉर्मल टमाटर लेते हैं उससे बड़ा था। उसकी शेप भी थोड़ी अलग थी। हमने खा के देखा उसका टेस्ट भी बहुत अलग था। थोड़ा से छिलके होते हैं, थोड़े मोटे मोटे से रहते हैं, और उसका टमाटर जो है बहुत ही सॉफ्ट था।
अच्छा लगा था। लेकिन मैं ये सोच के हैरान, मैंने कहा जो नॉर्मल एक कहते हैं ना कि हमें ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और क्या ना एक ऐसा खाना खाना चाहिए जो कि सेहत के लिए भी लगे। अब वो तो पहले के ज़माने में हुआ करते थे, अब तो खैर केमिकल वाले जो प्रोडक्ट है वो इतने आते हैं। और 300 रुपये किलो टमाटर सोच के तो मैं और हैरान हो गई। मैंने कहा 300 रुपये किलो टमाटर, तो हम जैसे जो मिडिल क्लास है तो वो तो हम लोग खा ही नहीं सकते। खैर फिर टमाटर एक 300 रुपये किलो, और मैंने गाय का शुद्ध देसी घी पूछा था, वो भी 2000 रुपये 2400 रुपये ऐसे किलो था। तो ठीक है भैया, जो केमिकल मिला के बनाते हैं बनाओ, क्योंकि मिडिल क्लास जो है उसी पे रह सकती है और वही खाना खा सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं हमें अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऑर्गेनिक फूड है वो बहुत कॉस्टली है, और मिडिल क्लास हो या फिर मेरे जैसे कुछ हमसे नीचे भी होते हैं, हमसे थोड़े से ऊपर भी होते हैं, तो वो भी इतना महंगा फूड नहीं खा सकते। पर टेस्ट वाइज वो अच्छा था, पर क्या कर सकते हैं कि अपने इनकम के हिसाब से इंसान खाता है। और किसान जो है वो आजकल पैसों के उससे जो है यूरिया खाद वगैरह जो भी वो डालते हैं उसमें अपने फसलों को ज़्यादा पैदा करने के लिए, तो उस हिसाब से तो फिर हमें वही खाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और उसमें ही मिल जाता है। तो फिर चलिए, जो किसान है आप खाद वगैरह डाल के ऐसी फसल बनाते रहिए, खाते रहेंगे। देश का भविष्य तो ऐसे ही जाने वाला है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि जो पैसे वाला, अगर पैसा है तो आप अपनी तबीयत भी अफोर्ड कर पाते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपनी तबीयत भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है। अगर आपके पास पैसा है तो अपनी सेहत को सुधार सकते हैं, और नहीं है तो नहीं सुधार सकते। चाहे डॉक्टर कहे चाहे कुछ भी कहे, कहते हैं कि हमें पैदल चलना चाहिए, थोड़ा खाना कम खाना चाहिए। अरे भैया कितना खाएंगे, 2 रोटी इंसान खाता है, वो भी अगर चैन से नहीं खाए तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं होता ना। अब वो 2 रोटी भी तुम्हें अगर केमिकल वाली है, वैसे खाद वाली मिले, तो फिर कोई फायदा नहीं ना उसका। वही चीज़ है। चलिए, जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा, खाना है तो फिर बीमारी भी रहेगी। किसान भी यही सोचते हैं कि हमारी जो पैदावार अच्छी हो, क्योंकि जितना वो लागत लगाते हैं उसके हिसाब से उनकी पैदावार हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि जो हम दूसरों को खिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम भी जाकर खा रहे हैं। क्योंकि मुमकिन अगर एक किसान अनाज उगाता है तो दूसरा जो है फल भी उगाता है। अगर तुम खाद वैसे यूरिया का जो यूज़ करते हो तो दूसरा भी ऐसे यूज़ करेगा, तो कहीं ना कहीं जाके जो है इंसान जो है भुगतना पड़ रहा है सभी को। या लालच कह लो, पैसों की कमी कह लो, पर वही आजकल पैसों वाला का जमाना है। पैसे वाले ही जो है वो अपना इलाज अच्छी सेहत पा सकते हैं, क्योंकि बीमार होने के बाद भी जो अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कोई और नहीं करवा सकता। इंसान के शरीर में बीमारी तो लगी रहती है। तो चलिए, अब चलते हैं फिर घर पे, मिलेंगे फिर आपसे कल। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं आपसे फिर कल के व्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब चलते हैं हम घर पे। ये इसमें 6 टमाटर कुल आए हैं, यानी एक टमाटर की कीमत है सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये किलो में तो लोगों को तकलीफ हो जाती है कि हाँ भाई 50 रुपये किलो, तब तो आधा आधा किलो लेके आते हैं। 300 रुपये किलो में तो सिर्फ 6 टमाटर। हाँ, स्वाद में अच्छे हैं, ऑर्गेनिक है ना।